मम्मी इधर देखिए। हाँ जी, देखिए आज हो गई है शाम। शाम होते ही मम्मी के मन में आया कि भरवा करेला खाना है, लेकिन मम्मी को ना मिक्सी का पीसा हुआ मसाला नहीं चाहिए था। मम्मी ने यहाँ पे क्या किया है, तो ये देखिए, सिलबट्टा है हमारे घर में और सिलबट्टे पे सरसों पीस रही है, जिससे हाँ, तो यहाँ पे बनेगा हमारा भरवा करेला, जिसके लिए सरसों पीसी जा रही है। आप बताइएगा कि आप लोगों में से किसके घर पे अभी भी सिलबट्टा है, और अगर है तो कौन कोई यूज़ भी करता है या नहीं। बालकनी में रखा हुआ है कभी, मुझे लगता है कि 1 साल में 1 बार तो यूज़ किया होगा इसका। कोई नहीं करता, नहीं करती तो कौन करेगा। और अभी उसके बाद फिर 2 घंटे सोएंगी। है ना, तो ठीक है ना आप। अच्छा लग रहा है ना अभी। हाँ, करेला खाने की चाह में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। थक गई। हाँ, ज़्यादा मत पीसिए, बाकी मिक्सी में पीस लेंगे। मम्मी ने यहाँ पे करेला बनाने में हेल्प की है। कैसा बना है मम्मी करेला? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। केशव, आपने तो खाया नहीं करेला, आप लोगों के लिए पनीर बना था, कैसा लगा? इनके लिए आज मुझे बनाना पड़ा, इनके लिए पनीर। क्यों बनाना पड़ा? जरा कूलर बंद करना। हाँ, तभी हम शांति से बात कर पाएंगे। क्यों बनाना पड़ा पनीर इनके लिए? क्योंकि आपकी रेसिपी इन्हें ज्यादा पसंद है, तो आज ऑन डिमांड पापा बनाएंगे। करेला पसंद नहीं है, तो इसलिए इन लोगों के लिए पनीर बनाना पड़ा। अच्छा कार्तिक, एक ना रिक्वेस्ट आई है एक हमारे सब्सक्राइबर से। वो चाहते हैं कि आप अच्युतम केशवम याद है आपको? हाँ। जरा आप अपने ग्लासेस डाल लो और जल्दी से एक बार सुना देना। हाँ, एक बार ग्लासेस डाल के एक बार आप तैयारी कर लो, और उसके बाद फिर एक बार सुना देना, ठीक है? ओके, है ना भाई? मैं भी तब तक खाना खा लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, मैं लगा देती हूँ। पर मैं तो पनीर और करेला सब कुछ खाऊंगा। क्यों, है ना? शाही करेला। करेला तो शाही है ही, क्योंकि मम्मी ने मसाला पीसा है मेरी। तो मैंने कार्तिक जी से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमें सुना दीजिए एक बार अच्युतम केशवम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, नाम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, नाम नारायणं जानकी
जानकी वल्लभम। बहुत ही बढ़िया, बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय। बोलिए श्री बाल गोपाल की जय। 11:30 बजे भी मम्मी को चैन नहीं है। क्या हुआ है मम्मी? मन खराब लग गया की हो गेल? ना घबरा जाइए, मन घबरा जाइए। बीपी देखा लिए लोग खेले। अच्छा, आराम करूँ तहन। और मैंने भी यहाँ पे खाना पीना खा लिया है। उसके बाद मैं अब नहा के और अब जा रहा हूँ मैं एक आध राउंड लगाने। थोड़ा सा चक्कर मार लूँगा खाना खाने के बाद, उसके बाद आके सो जाऊँगा क्योंकि फिर थका हुआ हूँ और ज़्यादा थक जाऊँगा तो बहुत अच्छी नींद आएगी, है ना। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि गाज़ियाबाद की सड़कें कैसी दिखती हैं रात के 12 बजे, है ना। करीब 12 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिखती हैं सड़कें। अब मेरा क्या हुआ कि मैं ना बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि पापा जगे हुए थे। मेरा मन था कि मैं किसी तरह ना, आज मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं व्लॉग पूरा करूँगा सड़क पे ही आके, तो मैंने कहा कि चलो किसी तरह। पापा अभी सोए हैं, बज रहे हैं करीब 12:30 और मैं निकला हूँ यहाँ पे। हालांकि मैं कई बार रात के 1 बजे तक भी यहाँ पे वॉक करता रहता हूँ क्योंकि पूरी लाइटिंग रहती है और यहाँ से वहाँ तक का जो है ना 700 मीटर का स्ट्रेच है और मैं 3-4 स्ट्रेच लगा लेता हूँ। तो रोज़ के रोज़ ये जब तक गर्मियाँ रहती हैं तब तक ये करता हूँ क्योंकि सर्दियों में सेफ़ भी नहीं होता और बस की भी नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं सड़कें। घर से मैं निकल आया था और मैं पहुँचने वाला हूँ शिव चौक। शिव चौक से फिर मैं वापस जाऊँगा। इसी तरह से 3-4। आज बड़ी टेस्टी सी दही जमी थी। दही रात को मैंने ही जमा दी थी क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था जामुन डाल देने के लिए और मैंने रात को दही जमा दी थी। बड़ा ही मस्त दही थी और मस्त खाया आज हमने सब ने। रात के बज रहे हैं 12:45 और मैं पहुंच चुका हूं शिव चौक। यहाँ कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ? छोटे छोटे बच्चे। अभी पूछता हूँ क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पे? घर जा रहे हो? इतनी रात को क्यों घूम रहे हो बेटा? हाँ, घर जाइए, है ना। तो ये है फेमस शिव चौक जहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं और बोलते हैं खाटू नरेश की जय, क्योंकि यहीं पे खाटू श्याम का भी दरबार सजा रहता है। सुंदर खाटू श्याम यहीं सजते रहते हैं। मुझे लगता है अभी ये जो पीछे सारा का सारा जो यज्ञ हुआ था ना, इसकी वजह से मंदिर में थोड़ा सा जो अव्यवस्था है, अदरवाइज़ तो ये बहुत ही सुंदर प्रीमाइसेस लगता है हमेशा ही। तो मेरे पीछे है ये शनिदेव का मंदिर और श्याम जी का दरबार। तो खाटू श्याम सदैव सबका कल्याण करें, मंगल करें। खाटू नरेश की जय। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ आके, जबकि बहुत ज़्यादा रात हो गई। मैं आपको सच बताऊँ, सड़क इतनी चलती हुई है ना, चल ही रही है सड़क। मतलब कहीं ना कहीं से लोग, देखिए चारों तरफ से लोग आना जाना ही कर रहे हैं, ऑटोज़। और इधर पता नहीं रात को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा रश तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाइव है ये पूरा जो भी पूरा एरिया है ना शालीमार गार्डन का है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो आइसक्रीम वाले भैया सब बैठे ही हुए हैं और टैक्सीज़ तो पूरी रात चलती रहती है, प्राइवेट गाड़ियाँ भी चली रही हैं पूरी रात, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। और ये तिराहा ऐसा है ना जहाँ से, ये है तो चौराहा बोलते हैं, शिव चौक बोलते हैं, बट देन ये अजीब सा चौक है। मतलब इधर की तरफ से 3 रास्ते हैं और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ 3 रास्ते हैं, एक उधर और उधर सामने चला गया। तो ये फिर मिला के मुझे लगता है चौक बोल देते हैं इसे। बाकी है ये तिराहा है एक तरह से। तो मैं घूम रहा हूँ सड़कों पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है गाज़ियाबाद में, कई जगह तो नहीं देखी मैंने, लेकिन शालीमार गार्डन में देख लिया 2-3 जगह, कि यहाँ पे जो है ना, ये देखिए एक सेल्फ़ी झूला बनाया हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण सेल्फ़ी झूला। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बैठ के इस सुंदर से झूले पे मैं जो है एक सेल्फ़ी लूँगा। यस, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। ये तो अच्छा खासा झूला है, बच्चों को ले आऊँगा कभी झूलने के लिए। घर के बिल्कुल पास है, 200 मीटर पे ही है। देखिए क्या मस्त झूला बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो भाई रात के 1 बजे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं अपने ही एरिया की कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो ये
टूटने वूटने का भी इसका कोई डर नहीं है ना। और इसकी जो कड़ियाँ हैं ना वो भी स्टेनलेस स्टील की है। मेरा मन तो कर रहा है आकाश में झूल जाऊँ, लेकिन चलिए फ़िलहाल तो इतना ही झूला देना बहुत है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया। यही तो आनंद है। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये बताया है कि उनको ना इस तरह की चीज़ें चाहिए, जैसे कि कभी मैं रात में निकल जाऊँ और कभी मैं हिचहाइकिंग करके कहीं चला जाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से पॉसिबल है। मतलब अगर मैं हिचहाइकिंग भी करूँ तो कैसे करूँ हिचहाइकिंग, ये नहीं समझ में आती है मुझे। और रात को अगर निकलूँ, कहीं कोई मिले ही ना लिफ्ट के लिए, या कोई डेस्टिनेशन अगर मैं छोटा मोटा बनाऊँ और वो डेस्टिनेशन जो है वो मैं नहीं जा पाऊँ, तो फिर क्या होगा फिर इस तरह से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेट्स सी कि अगर कभी एक्सप्लोर कर पाऊँ ये चीज़, तो मैं ज़रूर ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करूँगा। फ़िलहाल तो ये झूले पे झूल के ना आनंद आ रहा है मुझे। कल केशव कार्तिक को भी लेके आऊँगा, लेकिन रात के 1 बजे नहीं, थोड़ा सा जल्दी अगर मैं जग गया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अरे भाई, पीछे पेड़ में ही ना लग जाए ये झूला। और हमारे पूरे शालीमार गार्डन में ये इस तरह की तिरंगे वाली लाइट लगी हुई हैं। योगी राज में बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये खड़ंजे इन्होंने तोड़ दिए हैं बहुत दिनों से, और नई टाइल्स वहाँ रखी हुई हैं, हर जगह जगह रखी हुई हैं, लेकिन मतलब कोई आता ही नहीं है इनको सही करने के लिए, इन्हें बनाने के लिए। और करीब 1 महीना हो गया है, सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। और गाड़ी वाले तो बिल्कुल रपचिक चला रहे हैं अभी। कितना ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, एकदम शांति। मतलब ऐसा इलाका जहाँ लोग ना रहें ना, वो इलाका भी आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा इलाका जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहें वो भी अच्छा नहीं लगता। या फिर देखिए, सुबह से लेके शाम तक कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, और उसके बाद आप देख लीजिए कि रात होते ही ना पूरा जो ये एरिया है ना सुनसान सा हो गया है। मतलब चौक चौराहों पे तो फिर भी रश है, लेकिन बाकी पूरा एरिया जो है ना वो सुनसान सा हो गया है। मैं भी पीछे, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं उनसे बच के ही चल रहा हूँ। तो इतने सुंदर से माहौल में मुझे बहुत ही सुंदर भजन गाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ ना कुत्ते भौंकने लगे हैं और 1 बज गए रात को, तो डॉगीज तो रहेंगे ही हर जगह। तो आप सभी ने सुना होगा जो वो गाते हैं ना कि शित कमला कुच मंडला धृत कुंडलये ललित कलित वनमाल जय जय देव हरे। ललित कलित वनमाल जय जय देव हरे। काफ़ी दिनों से नहीं सुना इसलिए गलती हो गई तो क्षमा करें। कालिया विषधर गंजना नवरंजनये यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। इतना ही सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे, जैसे वृंदावन में आप जाते हैं ना और घूमते रहते हैं, इसी तरह मुझे ये वाला एरिया आज लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ही सुंदर। अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे। आप देखिए ये मेन रोड है, और ये बहुत ही चलता हुआ मेन रोड है। पता नहीं अभी क्यों नहीं वाहन इस पर चल रहे हैं, बट इतना ही ट्रैफिक रहता है ना इस पर। रात में कभी भी आप आ जाओ यहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हद से ज़्यादा। और बस मैंने 3 चक्कर काट लिए हैं, 1 चक्कर मैं ये लास्ट काटूँगा, अपने घर चला जाऊँगा। उसके बाद कहीं नहीं जाने वाला। इस रोड को बोलते हैं वजीराबाद रोड। इधर की तरफ ये चली जाती है मोहन नगर, गाज़ियाबाद, मुरादनगर, और इधर की तरफ ये चली जाती है भोपुरा और वजीराबाद, दिल्ली। भगवान ने सबको घर नहीं दिए हैं, और बिना घर के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे एक भैया रहते हैं, और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ इनसे हाय हेलो कर लेता हूँ। हालांकि ये पिए हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मानवता जाग जाती है। कैसे हैं भैया? ठीक है, हाथ हिला दिया। चलो, खाना खा लिया? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ एक बार पूछ लेता हूँ हाल चाल, और ये बोलते हैं कि मेरे से कोई बात नहीं करता है, लेकिन आप जब आते हो यहाँ पे तो बात कर लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले यहाँ पे ये रोड पे रहते थे, लेकिन फिर वो साइकिल वाले उन्होंने उनको जगह दे दी कि आप रात को वहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि रोड पे यहाँ पे रहते थे तो कई बार उनके पैसे वैसे भी मार लिया करते थे जो नशेड़ी होते हैं ना, वो सारे के सारे। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा आप बताइएगा। इस तरह का एडवेंचर क्या आप चाहते हैं? क्या मैं बाहर निकलूँ रात को, व्लॉगिंग करूँ, जान जोखिम में डालूँ, या मैं इसी तरह से घर की सारी व्लॉगिंग करता रहूँ और अच्छे कंटेंट आपके पास लाता रहूँ? आप ज़रूर बताइएगा मुझे। लेकिन मेरा भी मन है कि एक दिन तो मैं ज़रूर रात को जाऊँ सोलो राइड पे हिचहाइकिंग करने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। गर्मी आज बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कल बारिश ना हो जाए कहीं।
लेकिन अगर नहीं भी हुई तो कल सूर्य नारायण तो उगेंगे ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल, छोटों का ख्याल, सबका ख्याल रखिए। नींबू पानी पीजिए, शरबत फरबत पीजिए। जो लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं अपने अपने त्यौहार मनाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।